मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें जो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर हुआ था, मॉर्निंग सेशन थी ये 26 को, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे लगभग 50 हम 50 के अराउंड हम क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट अभी हम कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, राइट टू प्रॉपर्टी ये लीगल राइट है, ठीक है ना। लीगल राइट है तो ऑब्वियस सी बात है, जो लीगल राइट है पहले ये फंडामेंटल राइट था, उसके बाद यहां से हटा के वो क्या कर दिया, लीगल राइट में ला दिया। और इसका जो 53 का ऑप्शन है ए करेक्ट है। आर द ओवल एंड स्पेरिकल, ओवरऑल स्पेरिकल शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कोकी बोलते हैं, ठीक है ना। कोमा शेप को विब्री बोलते हैं। तो इसी तरीके से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बैक्टीरिया से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस से रिलेटेड है। मैंने काफी वीडियो जो डीएनए आरएनए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पे एक वीडियो डिस्कस की थी, क्लासेस ली थी बच्चों की, उसमें मैंने डिस्कस किया था। लेकिन एक साथी है, उन्होंने बोला कि आपको कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पे ही घुमा रहा है। देखिए ये जो एग्जाम था ना, इसमें फोरेंसिक का बहुत कम पोर्शन था। मैं मान सकता हूं कि नाम मात्र का, लेकिन ज्यादातर आपने पोर्शन जो देखा होगा, मैं जिस तरीके से बच्चों से डिस्कस कर रहा था या मैं वीडियो बना रहा था या मैं क्लासेस ले रहा था, मैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डीएनए पे मैंने अच्छा फोकस किया था और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वहां से। और मैं धीरे धीरे करते ऐसे करके मैं सभी चीजें कवर करता। लेकिन कुछ लोग क्या है कि उनको सिर्फ नेगेटिव फैलाने से काम होता है, तो इसलिए आप नेगेटिव ना फैलाएं, आप पॉजिटिव रहे, आप अपना काम करें। कोई और अपना काम कर रहा है तो डोंट डिस्टर्ब अदर, ठीक है। बेटर है आप अपने ऊपर फोकस करें। और मैंने ये भी देखा है कि जब भी वो कैंडिडेट कोई भी एक्स वाई जेड है, मैंने सुना है किसी ने मेरे को बताया कि जब भी वो क्वेश्चन डिस्कस करता है, कोई क्वेश्चन उसको श्योर नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, मैंने पीएचडी स्टूडेंट से डिस्कस किया था। अरे भले इंसान अगर खुद यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट वन, तो यू शुड एडमिट कि मुझे नहीं आता है। तो पीएचडी स्टूडेंट होते क्या हैं, पीएचडी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इतनी नॉलेज थोड़ी ना है कि बहुत ज्यादा सारी इस दुनिया ब्रह्मांड की नॉलेज उनको, या सभी नॉलेज वो सिर पे लेके घूम रहे हैं। एग्जाम है, एग्जाम प्रेशर होता है, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ क्वेश्चन ठीक होते हैं। और जो सही क्वेश्चन आता है मोस्टली वो कई बार गलत हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए मैं पीएचडी के बच्चों से मैंने वेरीफाई किया। तो आप क्या कर रहे हो, तो आप फेकनेस फैला रहे हो यहाँ पे यूट्यूब पे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द फॉलोइंग। जो पहला स्टेट था हरियाणा, उसने महिला पुलिस वॉलेंटियर इनिशिएटिव लिया था। तो ऑप्शन ए एकदम से 55 का करेक्ट है। नेक्स्ट 56 में यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इन एब्रेशन द एज ऑफ द लेंस गिव द स्लाइटली हायर मैग्निफिकेशन देन इट्स सेंटर। देखिए जो एजेस होते हैं, किनारा होता है ना, उसकी क्या होती है ना, एक एब्रेशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो हायर मैग्निफिकेशन देना स्टार्ट करता है इसमें। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आप देखेंगे कि जो क्रोमेटिक है वो ऑप्शन मैं रेफर करूंगा। लेकिन जब तक एचएसएससी की नहीं आती, आप कुछ नहीं बोल सकते, कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट अपने आप में बन रहा हो। क्योंकि एचएसएससी कई बार क्या करती है, आपसे वो मांगेगी कि आप हमें बताइए कि ये क्वेश्चन आंसर कैसे गलत हुआ। आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, इसलिए आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, हीमोफीलिया बी जो होता है उसको क्रिसमस डिजीज बोलते हैं, बी। 57 के साथ जो बी किया जिसने, वो करेक्ट है। ओड वन आउट है, ये मैथ की जो फैकल्टी उन्होंने बताया कि इसमें से क्या 9 ओड है, क्योंकि 3 5 7 ये सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, 9 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सार्स, प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया भी हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी भी है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है। तो आपका सी ऑप्शन है, 59 का क्या है, सी ऑप्शन है। देखिए जब मैं श्योर हूं तभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन किसी में डाउट है मैं तो डेफिनेटली उसको एडमिट करूंगा। क्योंकि देखिए पीएचडी है, जरूरी नहीं है कि सबको सारी नॉलेज है, तो आंसर की पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि एचएसएससी का ऐसा रिकॉर्ड रहा है, वो अपनी आंसर की पे इधर उधर नहीं होती, और कैंडिडेट कितना भी एफर्ट कर ले, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर सोर्स नहीं होता उसको प्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, विच पर्सन हु वाज द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस, लोअर हाउस के स्पीकर कौन थे जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक चेयरमैन बनाए थे, किसके, पार्लियामेंट कमेटी के, रिलेटेड टू द पंजाबी सूबा, ठीक है। उस टाइम पे क्या थे वहां पे, सरदार हुकुम सिंह क्या थे, बी। 60 के साथ जो बी गया है एकदम से करेक्ट है। इन इज ए ग्रुप ऑफ, 61 की बात करें हम, इज ए ग्रुप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम्स, ठीक है ना। ये क्या है, एक सेक्स लिंक्ड है। इसमें देखिए काफी अब वही फिर डाउट आ जाता है, क्योंकि हीमोफीलिया तो है ही डेफिनेटली, क्या है ये
हीमोफीलिया का तो बनता ही है। वोन विलब्रेंट डिजीज भी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका जो क्लॉटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सेक्स लिंक्ड की बात की गई है, तो इसमें जो ऑल ऑफ द एबो आने के ज्यादा चांसेस है, मैं मानूंगा कि 90% चांसेस ऑल ऑफ द एबो के हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हीमोफीलिया के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये डिजीज हैं, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एचएसएससी किस चीज को मानती है, वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर को, या किस चीज को मानती है, वो हमें देखना है। उसके बाद आरएच एंटीबॉडी है, डी बोलते हैं जिसको है, ये जो एच एस क्या नाम है, एसएफएल एफएसएल का जो एग्जाम आया था लास्ट टाइम, उसमें पूछा गया था आरएच एंटीबॉडी को एंटी डी बोलते हैं, लेकिन अब की बार घुमा दिया इसको। आर इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी दैट ऑफन कॉल्ड एंटीबॉडी एज दे डू नॉट कॉज द ग्लूटिनेशन ऑफ द रेड सेल्स विद कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन इन चैलिन, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी बोलेंगे, एज दे डू नॉट कॉज द एग्लूटिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। वो क्या होती है, वो एग्लूटिनेशन नहीं होता, इसके कारण उसको हम इनकम्प्लीट एंटीबॉडी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट लंबी है। एचएसएससी में जिन्होंने पेपर सेट किया है वो किस चीज को मांगते हैं या मानते हैं, या आंसर की के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बच्चे आंसर की पे या आपके मार्क्स पे जो डिस्कस कर रहे हैं कि 80 85 70 75, देखिए जब आंसर की आएगी तो आप ही देख लेना इनके मार्क्स कितने होंगे। ऑथेंटिसिटी जो होती है वो सिर्फ एचएसएस से ही मिलती है, एचएसएससी जब आंसर की जारी करेगी। उसके बाद 62 के बाद हमारा जो क्वेश्चन है 65, इसमें क्या है, वाटर बॉडी विद द हाईएस्ट सैलिनिटी, इसमें क्या है, लेक वेन है, ये टर्की में है। डी 63 में डी के साथ जो है वो एकदम से करेक्ट है। उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर हरियाणा विलेज, देखिए इसमें क्या है, एक डाउट है कि जो हरियाणा विलेजेस हैं वो 7988 तो नहीं है, 4875 नहीं है, 7356 पे अगर चांसेस है। एचएसएससी में क्या है, इस पे क्या है, लग सकता है आपका क्वेश्चन, और नन ऑफ द अबव भी है, तो मैं ये मानता हूँ 90% क्या है, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 90%। 10% पे डाउट है, क्योंकि एचएसएससी ने बहुत बार ऐसा किया है कि वो अपनी आंसर की पे ही स्टिक रहती है, तो इसलिए हमें उसकी आंसर की पे क्या है, जब भी आप गूगल में सर्च में जाएंगे तो आपका जो आंकड़ा होगा वो डिफरेंट दिखाई देगा, इन जो ये आंकड़े दिखाए गए हैं। तो बी ऑप्शन आपका 90% मान सकती है, ठीक है। वो क्या है, विलेजेस जो उनकी संख्या है वो कितनी है। रेफर टू जेनेटिक कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी ऑर्गेनिज्म को, ऑब्वियस सी बात, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। बी 65 का क्या है, बी है। उसके बाद ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें जो इसका आंसर है 70.36 बताया गया है 66 का, आप चेक कर लेना, मैथ में तो इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, तो 17.36 है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है वो की क्या जाता है, एक्स आपका जो टोटल है उसमें क्या आता है 1 माइनस आपका किस संख्या में वो आपको दिया गया, कितना ऐड किया गया है, जो एडिशन है, देन आपका जो टोटल है, देन नंबर ऑफ टाइम्स एन, ये फार्मूला यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा ए के राउंड, ठीक है। इन हरियाणा ए पेयर ऑफ रिदमिकल सिंबल्स, जो आपस में भिड़ा के आवाज निकाली जाती है, स्ट्रक किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जो म्यूजिकल बीट आपके प्रोड्यूस करते हैं उनको मंजीरा बोला जाता है। 67 का जो सी पे गया वो एकदम से करेक्ट है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, सी पे है वो करेक्ट है। देखिए जिसमें डाउट नहीं होगा मैं उसको एकदम से, अगर आपको लगता है एचएसएससी की अगर उसमें इधर से उधर होती है तो मैं डेफिनेटली ऑब्जेक्शन के लिए आपको बोल दूंगा कि इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी चीजों के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, एनसीईआरटी है जैसे, या कोई ऐसी रेफरेंस बुक है जो काफी प्रचलन में है, तो आपको एनसीईआरटी का ही रेफरेंस दे सकते हैं, और एचएसएससी उन चीजों को मानती है। या एचबीएससी की कोई बुक है हरियाणा बोर्ड की, उससे वो एग्री करती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत इजी था, 68 का डी है, 68 का क्या है आपका, डी है, डी डी 68 का डी है। इसमें क्या पूछा गया, सूर्य कवि पूछा गया, ये तो बहुत इजी है, काफी बार रिपीट हुआ है। सूर्य कवि जो है वो लक्ष्मी चंद जी हैं, सी ऑप्शन 69 का सी है। इसमें क्या है, द फर्स्ट ब्रिंग टू लाइट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर प्री बुद्धा हिस्ट्री ऑफ, जब आप इसको सर्च करेंगे तो इसका जो आंसर है वो सी है। 70 का क्या, सी एकदम से करेक्ट है। जो बच्चा सी के साथ गया, बीबी लाल जो है वो क्या है, इस पे वर्क कर रहे थे, उन्होंने क्या है एविडेंस दिखाया कि प्री बुद्धा हिस्ट्री थी हरियाणा में, ठीक है ना। 70 का ये था। नेक्स्ट जो है इसी में 71 थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये काफी फेमस था जब ये 2022 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। ओनली वन अर्थ, ए ऑप्शन जो है वो एकदम से करेक्ट है, ए ऑप्शन जो 70 का।
इज द मैकेनिज्म बाय विच द सेल अपटेक द मैक्रोमोलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एंडोसिटिक वेसिकल्स। ठीक है ना, एंडोसिटिक वेसिकल्स को वो क्या करती है, अपटेक करती है। तो आप इसमें क्या एंडोसाइटोसिस लगा सकते हैं, सिंपल सा आंसर था इसका। अब एचएसएससी पे डिपेंड करता है वो किस तरीके की आंसर की उसको लेके आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है उनकी आंसर की डिफरेंट होती है कई बार, तो हम उनको काउंटर करना पड़ता है। आपके जो भी आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उस पर डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो एंडोसाइटोसिस है। जब बात ही एंडोसाइटोसिस की गई है, फॉर्म ऑफ एंडोसिटिक वेसिकल्स की बात की, तो उसको एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ पे है, नागपुर में है, ये आप चेक कर सकते हैं। 73 का क्या है, डी है, ये एकदम से करेक्ट है। अब जो इसका आंसर बताया गया है सी बताया गया है, 74 का सी ऑप्शन है। मैथ की जो फैकल्टी उन्होंने बताया इसका ऑप्शन क्या है, जो आंसर है वो सी है। द फर्स्ट वुमेन स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा नेम्ड आफ्टर भगत फूल सिंह के नाम से, डी आंसर। ये तो बहुत ही ईजी था, ये रिपीट भी हुआ है। फेमस फोर्ट ऑफ महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का जो फेमस फोर्ट है वो क्या है, महेंद्र सिंह के नाम पे उनके फादर नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। तो 76 का जो है वो ए है, ए है। ठीक है, इसलिए 76 का ए है। जो पेपर था बहुत ईजी था, जो बच्चे एचएसएससी की लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी था। यहाँ पे क्या है कि दो ऑप्शन थे, इसमें टू बन रहे हैं, एक तो कैट बन रहा था, एक एक्ट बन रहा था। ठीक है, अब एचएसएससी किसको मानती है वो देखते हैं। नॉर्मल क्या नाम, नेशनल ब्यूरो 78 का वो क्या है, एनबीएजीआर करनाल में है, क्योंकि करनाल में एनडीआरआई है, सीएसएसआरआई है, आपकी व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है, शुगर केन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आप करनाल के ऊपर काफ़ी टाइम और बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, द फेलो जो थी या जो क्लोन की गई थी उसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आया, लेकिन अब वो आना बंद हो गया है। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द हरियाणा वाज अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेसे अवार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 2006 में दिया गया था इनको, और वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो हरियाणा से हैं। 79 का डी है, कोई और करके आया है तो वो आंसर उसका गलत है, डी है इसका। आर द स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात की गई है, ऑब्वियस सी बात है, वायरस में न्यूक्लियस होता नहीं। पैरासिटिक, आप किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई में ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फंजाई में तो आप देखेंगे यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। आपका बैक्टीरिया ऑप्शन बचता है डी, तो डी 80 का डी है। एन एसिड इज प्रोटोन डोनर, प्रोटोन डोनर होता है एसिड, ध्यान रखना इस चीज का। एसिड जो होता है प्रोटोन डोनर होता है। ठीक है, प्रोटोन एक्सेप्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये प्रोटोन डोनर होता है। जलियांवाला बाग मैगजीन 1919, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हरियाणा में एचएसएससी में, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। 82 का बी है, 82 का बी है। मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग सिंगल स्टैंडर्ड चेन, ये मैंने अपनी जो क्लासेस है उसमें डिस्कस किया था। आरएनए इसका आंसर है। जो 83 है उसका क्या है, बी आंसर। 83 का बी है, आरएनए ही होता है, डीएनए नहीं होता, और डीएनए का डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है मोस्टली अगर हम बात करें तो। ठीक है, आरएनए इसका आंसर 83 का। उसके बाद 84, देखिए हॉर्टिकल्चर में क्या है, प्रोजेक्ट हरियाणा जो कर रहा है किस कंट्री के साथ है, इजराइल के साथ है। इजराइल के साथ है हॉर्टिकल्चर में, तो 84 का क्या है, ये बी है, इजराइल के साथ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, एकदम से करेक्ट है ये। इन द मोलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू, देखिए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जब हम जाएंगे तो 85 का ए आंसर है, ए, क्योंकि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। जो ट्रांसपोर्टर हैं वो विदाउट एटीपी उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जहां से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वहां पे लोअर है, और जहां वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है, इसलिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ह्यूमन रिलेटेड टू लिप्स है तो बर्ड रिलेटेड टू बीक है, डी है इसका आंसर 86 का। ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज कार्व्ड आउट, किस में से निकली थी, ये करनाल से निकली थी एक डिस्ट्रिक्ट 1989 के अंदर। 1991 इट वाज द अगेन मर्ज विद द करनाल डिस्ट्रिक्ट, बट इन 1992 इट वाज अगेन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। तो ऑब्वियसली है इसमें क्या आपका पानीपत है, सी है, 87 का सी है। द साइंस ऑफ डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म देयर एक्टिविटी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें ए ऑप्शन है। पैथोलॉजी बच्चे करके हैं, पैथोलॉजी आपका आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना इसको। तो काफ़ी बच्चों उसको ठीक भी मान रहे हैं, और काफ़ी यूट्यूबर जो एजुकेटर हैं वो उसको ठीक मान रहे हैं। आप इसको ठीक ना माने और बच्चों को मिसगाइड ना करें। माइक्रोबायोलॉजी अपनी अपनी जो आपकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। और दूसरी चीज़ मैं कुछ साथियों को बताना चाहता हूँ, कुछ साथी बहुत सारे उन्होंने वीडियो भी अपलोड किए, बहुत सारे आंसर गलत बताए हैं, और बच्चों ने डिस्कस भी किया है कि उसके आंसर जो है बहुत काफ़ी गलत हैं। देखिए
जिसको अल्प ज्ञान होता है, अल्प ज्ञानी जिसको बोलते हैं, वो ऐसे करता है और वो दूसरों को नेगेटिव दिखाता है। तो ऐसा ना करें, आप पॉजिटिव रहें और अगर आपको आता है तो डिस्कस करें, अननेसेसरी आप अपने बच्चों का भी टाइम ज़ाया ना करें और अपना भी टाइम ज़ाया ना करें। क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप इतना ग्रो नहीं कर पाएँगे जितना आप सोच रहे हैं, बिकॉज़ यू आर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप इमैच्योर हैं, इमैच्योरिटी शो कर रहे हैं। Who among the following poet from Haryana has honored with the Padma Bhushan Award 2005? और ये रिपीट क्वेश्चन है, मैंने एचएसएससी के बहुत सारे पेपर देखे उनमें। तो क्या है, ये पंजाब रत्न अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था 2001 के अंदर। इनका नाम है सरदार अंजुम। सी 89 का क्या है, सी 89 का सी के साथ जो गया वो करेक्ट है। उसके बाद जो है इसी में 90 का, इज द स्ट्रक्चर हार्ट दैट जनरेट इम्पल्स फॉर हार्ट बीट। हार्ट बीट इम्पल्स जो जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है ना, पेस मेकर होता है। जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम पेस मेकर ही क्या करते हैं, एडजस्ट करवाते हैं कैंडिडेट का। तो पेस मेकर कहता है हार्ट की जो रिदमिक एक्टिविटी है उसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंग्लिश पोर्शन है। तो इंग्लिश पोर्शन आप देख लेना क्या है क्या नहीं है इसमें। इंग्लिश पोर्शन में तो आपके हिंदी का भी है। जो बच्चे जिस तरीके का डिस्कस कर रहे हैं उसमें हिंदी थोड़ी टफ थी, इस पे तो हम क्या ही बोलें, इंग्लिश पे भी आप देख लेना क्या है। लेकिन हमने साइंस अच्छे से डिस्कस किए। अगर किसी को भी, मैंने कोशिश की है कि कोई भी अगर इस तरीके का कंट्राडिक्ट है तो आंसर की आएगी, तो मैं डेफिनेटली आपको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप इस पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और जो सोर्स है वो ध्यान रखें कि एनसीईआरटी ही होगा या हरियाणा बोर्ड की बुक होगी, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स है। अननेसेसरी कहीं की भी एमबीडी गाइड या ऐसे कुछ ना लगाएं, उससे आपके पैसे वेस्ट होंगे और एचएसएससी आपको कभी भी उन चीज़ों पे नहीं मानता। रही बात आंसर की का, क्या करें, कुछ ग्रुप में जो डिस्कस हो रहा है तो आप ग्रुप वाइज अपने डिस्कशन करें कि इस क्वेश्चन पे आंसर की पे हम ऑब्जेक्शन लगाने जा रहे हैं। तो क्या है कि अगर एक बच्चे ने भी ऑब्जेक्शन लगाया तो डेफिनेटली उसकी सुनी जाएगी। और क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट सभी को जाता है, एक को नहीं जाएगा। कुछ लोग क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ उनके बारे में, वो बरगलाते हैं बच्चों को। डोंट वेस्ट योर मनी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। कुछ बच्चे मिलके आपस में एक दूसरे की हेल्प करके, ज़्यादा ऑब्जेक्शन तो नहीं होंगे, मैक्सिमम 4-5 ऑब्जेक्शन ही देता है एचएसएससी, 5 मैक्सिमम 4-5 देता है। तो आप 4-5 का ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप ही कर लें। अगर एक बच्चा भी लगाए तो डेफिनेटली सभी की बेनिफिट ऑफ डाउट सभी को जाता है। ठीक है, किसी एक कैंडिडेट को नहीं जाएगा। वो सोच गलत है उस कैंडिडेट की जिसने ऐसी चीज़ें बोली हैं। तो इसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी रिजॉल्व वेरी सुन एंड स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। थैंक यू ऑल वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।